राजस्थान के इतिहास में कई सारी प्रेम कहानियां प्रसिद्ध हैं। इन्हीं प्रेम कहानियों में से एक प्रसिद्ध कहानी है मूमल महेंद्रा की प्रेम कहानी। तो आज इस वीडियो में हम इस मूमल महेंद्रा की प्रेम कहानी के बारे में जानेंगे, इस कहानी को समझेंगे। ये राजस्थान की प्रेम कहानियों में से एक दुख भरी कहानी मानी जाती है, यानी कि इसका जो अंत होता है वो दुखद अंत होता है। प्रेम कहानियों में से ये ऐसी प्रेम कहानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूमल की। तो इस कहानी में जो राजकुमारी मूमल थी वो राजस्थान के जैसलमेर के लोद्रवा नामक स्थान की रहने वाली थी, और इसमें मूमल से प्रेम करने वाला जो राजकुमार है वो अमरकोट का रहने वाला था। अमरकोट जो जगह है वो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ती है। जो राजकुमार था उसका नाम महेंद्र था, इसलिए ये मूमल महेंद्रा की प्रेम कथा के नाम से जाना जाता है। तो हुआ ये था कि महेंद्र जो था वो अपने बहनोई के साथ शिकार खेलने के लिए निकला हुआ था। वे शिकार करते करते बहुत दूर चले गए थे, अपने राज्य से बाहर चले गए थे। उनको पता ही नहीं चला, वे शिकार के पीछे पीछे चले गए। इसलिए वे चलते चलते राजस्थान के, जो वर्तमान में राजस्थान है, वहाँ पर काकनी नदी के आसपास के क्षेत्र में पहुंच गए थे और अपना रास्ता भूल चुके थे, रास्ता भटक चुके थे। इसलिए उनको बहुत देर हो गई थी और रात भी हो गई थी। वे रास्ता भटक चुके थे, इसलिए रात में कहीं रहे। और फिर जब वे भटके हुए थे तो उन्हें एक महल दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा कि हम महल में जाके आश्रय प्राप्त करते हैं, हम महल में जाके अपने आज के ठहरने की व्यवस्था करते हैं। तो जब वे वहाँ पे जाते हैं महल में, तो उन्हें पता चलता है कि ये राजकुमारी मूमल का महल है, और वे रात वहीं ठहरते हैं। अगले दिन जब राजकुमार महेंद्र अपने बहनोई हमीर सिंह जडेजा के साथ वहां से वापस अमरकोट के लिए प्रस्थान करते हैं, तब मूमल के सेवकों ने उन्हें आके कहा कि आपको एक बार मूमल से मुलाकात करके फिर जा सकते हो, इससे पहले आप यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ से वापस जाने के लिए मूमल की अनुमति चाहिए। आप आ तो सकते हैं, लेकिन जाने से पहले उनकी अनुमति चाहिए। तो महेंद्र मूमल से मिलने के लिए गया, और मूमल से मिलने के बाद उनकी मूमल से काफ़ी लंबे समय तक बातचीत हुई, और उसके बाद में मूमल ने महेंद्र से शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन महेंद्र ने शादी करने से मना कर दिया। तो मूमल ने महेंद्र के सामने एक शर्त रखी कि आप शादी नहीं करो तो आपको प्रतिदिन अमरकोट से लोद्रवा मेरे से मिलने के लिए आना पड़ेगा। इस शर्त पर महेंद्र ने हाँ भर दी, और उसके बाद में महेंद्र हमेशा चीतल नामक ऊंट पर सवार होकर अमरकोट से लोद्रवा राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए आता था। बताया जाता है कि महेंद्र की अन्य रानियों को पता चलने और महेंद्र के परिवार वालों को पता चलने पर कि महेंद्र रात में किसी से मिलने जाता है, तो उन्होंने चीतल नामक जो ऊंट था उसको मरवा दिया था। या ऐसे भी कई इतिहासकार बताते हैं कि वो ऊंट ऐसे ही बीमार होकर मर गया था। तो उसके बाद में महेंद्र ने एक ऊंटनी के साथ आना जाना शुरू किया। जब ऊंट के मर जाने के बाद में वो ऊंटनी के साथ आ रहा था, तो ऊंटनी के साथ वो पहली बार ही आ रहा था, लेकिन उसने जिस मालिक से ऊंटनी मांग के ली थी, उसने एक शर्त रखी थी कि आप इस ऊंटनी के ऊपर वार नहीं करोगे, इस पर चोट नहीं मारोगे, नहीं तो ये रास्ता भटक जाएगी, आपको कहीं और ले जा सकती है। लेकिन ऊंटनी बहुत धीरे चल रही थी, तो महेंद्र ने अपने पास जो चाबुक था उससे ऊंटनी पर धीरे से वार कर दिया, लेकिन ऊंटनी फिर वहां से दौड़ना शुरू हो गई और वो रास्ता भटक गई। और महेंद्र पूरी रात घूमता रहा, लेकिन वो लोद्रवा नहीं पहुंच पाया। लोद्रवा जो है वो जैसलमेर में काकनी नदी के किनारे स्थित है, वो वहां पर नहीं पहुंच पाया और बहुत देर में पहुंचा, तब तक सुबह हो चुकी थी। तो जब महेंद्र नहीं पहुंचा था, तो राजकुमारी मूमल ने अपनी सखियों और बहनों के साथ में रात में खेलना शुरू किया था। वे कोई ऐसा खेल खेल रही थी जिसमें मूमल की एक बहन थी जिसका नाम था सुमल। उसने पुरुषों की वेशभूषा पहन रखी थी, और रात में खेलते खेलते जब वे सो गई तो वो सुमल और मूमल एक साथ सोई थी, और जो सुमल थी उसके वो पुरुषों वाली वेशभूषा पहनी हुई थी। सुबह के टाइम जब महेंद्र वहां पहुंचा तो उनको सोते हुए देखा, और उन्होंने देखा कि मूमल के साथ में कोई पुरुष सो रहा है। उन्हें पता नहीं था कि उसकी बहन सुमल उनके साथ सो रही है। तो महेंद्र गुस्से से अपने पास जो चाबुक था वो वहीं पर जमीन पर पटक के और वापस चला गया। लेकिन सुबह जब मूमल उठी तो उसने देखा कि आज महेंद्र आया क्यों नहीं, लेकिन जब वो उसने देखा तो उसने वहां पर चाबुक पड़ा हुआ देखा, तो उसे पता चला कि महेंद्र आया था, लेकिन मेरे साथ मेरी बहन को इस वेशभूषा में पहने हुए देखकर उसे शक हुआ होगा, इसलिए वो वापस चला होगा, ऐसी मूमल ने संभावना की, उसने ऐसा सोचा। उसके बाद मूमल महेंद्र के आने का कई दिनों तक इंतजार करती है, लेकिन इंतजार के बाद भी महेंद्र जब लोद्रवा मूमल से मिलने के लिए नहीं आता है, तो मूमल निश्चय करती है कि मैं खुद अमरकोट जाके महेंद्र से मिल के आऊंगी। तो वो जब अपना रथ तैयार करवा के अपने सेवकों के साथ अमरकोट जाती हैं और वहां पे पहुंच के महेंद्र से मिलने का प्रस्ताव भेजती हैं, तो अंदर से महेंद्र ने जवाब भिजवाया कि मूमल से कहो कि महेंद्र बीमार है, वो
मिलने के लिए अब बाहर नहीं आ सकता आपसे। तो मूमल ने वापस कहा कि उनसे कहो कि जब तक वे नहीं मिलेंगे तब तक मैं यहीं रहूंगी। और वो वहीं रही और वो दिल्ली भेजती, सेवक को भेजती कि महेंद्र ठीक है या नहीं, पूछ किया ठीक हो तो मिलने के लिए आए। लेकिन दिल्ली यही जवाब आता कि महेंद्र ठीक नहीं है, क्योंकि मूमल महेंद्र से बहुत अधिक प्रेम करती थी। लेकिन महेंद्र के मन में वो वहम बैठ गया था कि मूमल के साथ वो पुरुष कौन था, लेकिन वो मूमल की बहन सुमल ही थी। इसलिए मूमल कई बार वो भेजती रही, लेकिन वापस यही जवाब आता कि अभी तक महेंद्र राजकुमार महेंद्र ठीक नहीं है। और एक दिन महेंद्र ने भिजवा दिया कि मूमल से जाके कह दो कि महेंद्र की मृत्यु हो गई है। तो जब सेवक ने आके मूमल को ऐसा कहा कि महेंद्र की मृत्यु हो गई है, तो मूमल उसी समय मूर्छित होकर जमीन पर पड़ गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और वापस जब जाके महेंद्र को ये बताया कि आपकी मृत्यु की जब सूचना, मृत्यु के बारे में जब मूमल को बताया, तो उसके उसी समय प्राण पखेरु उड़ गए, वो मूर्छित होकर नीचे गिर गई। तो महेंद्र तब जाके बाहर जाके देखता है कि यहाँ बात बिल्कुल सही। तब उसे पता चलता है कि मूमल मेरे कारण ही इनकी मृत्यु हुई है, ये मेरे से बहुत अधिक प्रेम करती थी। और उसके बाद में महेंद्र भी मूमल की याद में बहुत दुखी रहता था कि काश ये बात मुझे पहले समझ में आ जाती। और काफी समय बाद महेंद्र की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये थी महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी। और भी अन्य कई प्रकार की राजस्थान के इतिहास में इसी प्रकार की कहानियां हैं। और राजस्थान के इतिहास से संबंधित इसी प्रकार की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला वीडियो किस पर बनाए वो कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।